तो छत्तीसगढ़ में जवान नक्सलियों का काल बन गए हैं। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय माना जा रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे नक्सलियों की कमर टूट रही है। सरकार ने नक्सलियों को दो रास्ते दिए थे। पहला, नक्सलवाद को छोड़ एक नया जीवन शुरू करने का, जिसके लिए साय सरकार ने योजनाओं की भी शुरुआत की, और दूसरा रास्ता नक्सलियों के जहन्नुम जाने का। और अब नक्सलियों पर बुलडोजर प्रहार भी किया जा रहा है। तो आखिर किस तरह हो रहा है मिशन 2026 पर काम, करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। यही बार बाद सुरक्षा बल लौट रहे हैं। नक्सलियों के शव को लेकर के लौट रहे हैं सुरक्षा बल। और बस्तर में दो अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई थी और दोनों जगह पर 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर में 26 माओवादी ढेर हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ। वहीं कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों के वापस लौटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और नक्सलियों के शव को लेकर के वापस सुरक्षा बल लौट रहे हैं। बस्तर में 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई और दोनों जगह पर 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर में 26 माओवादी ढेर हुए हैं, एक जवान इस दौरान शहीद हुए। वहीं कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी सफलता आज सुरक्षा बलों के हाथ लगी थी और इसके बाद अब सुरक्षा बल वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और नक्सलियों के शव को वापस लेकर के ये सुरक्षा बल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज एक बड़ा सफल ऑपरेशन बस्तर में 2 अलग अलग ठिकानों पर देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि बीजापुर में 26 माओवादियों को ढेर किया गया है और इसी के साथ ही कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बल वापस लौटते हुए नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब सुरक्षा बलों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 26 माओवादी बीजापुर में और 4 कांकेर में, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बस्तर संभाग में कुल 30 माओवादी ढेर किए गए हैं, जिसमें से बीजापुर जिले की बात करें तो वहां 26 और कांकेर जिले की बात करें तो 4 माओवादी ढेर किए गए हैं। देखिए, लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें जरूर आ रही है कि सुरक्षा बल के जवान लौट रहे हैं, लेकिन कई बैकअप पार्टियां भी वहां पहुंची हुई है और स्पष्ट तौर पे जो एक पुलिस की जो विज्ञप्ति जारी की गई है बस्तर पुलिस के द्वारा, उस पे ये है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और सर्चिंग भी जारी है। यानी उस इलाके पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मौजूदगी अभी भी है और उस पूरे इलाके में सर्चिंग की जा रही है। देखिए, ये वो टीम हो सकती है जो पहले ही पूरी तरह से उस इलाके में, सघन इलाके पे पहुंचे हुए थे और मुठभेड़ के दौरान ये तमाम जो जवान हैं वो वहां तैनात थे और बकायदा मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मुठभेड़ की जानकारी सुबह 7 बजे आला अफसरों को लगी, उसके बाद बैकअप टीम भी वहां रवाना की गई है। यानी जो पहले से काफी 2-3 दिन पहले से जो जवान उस इलाके पे सर्चिंग के लिए तैनात थे, जो मोर्चे पे तैनात थे, वो जवान हो सकता है ये वही जवान है जो इस वक्त लौटते हुए तस्वीरों पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर यही है कि कुल 30 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को मिली हुई है और लगातार उन इलाकों पे अभी भी सर्चिंग की जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह बड़ी सफलता है और बीते कुछ दिनों में, बीते 2.5 माह में ही 71 से अधिक माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया गया है। और देखिए, जिस इलाके पे जो मुठभेड़ हुई है वो इलाका गंगलूर कमेटी का इलाका माना जाता है और वहां पे भी कई बड़े हार्डकोर माओवादी उस इलाके में, उनकी सक्रियता उस इलाके में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ही उस इलाके के जो कमेटी मेंबर है, तो अब ये लौटने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीजापुर से पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश। पवन, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, दिखाइएगा। जी देखिए, अभी जो नक्सली है उनके शवों को मुतबंडी जो कैंप है वहां पे लाया गया। अब यहाँ से सभी शवों को बीजापुर जो नया पुलिस लाइन है वहां पे ले जाया जाएगा। अभी शिनाख्ती की कार्रवाई होनी बची है
मीडिया के सामने भी शवों को नहीं लाया गया है। तो कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने का पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस पैमाने पे जो असलहा, बारूद और हथियार बरामद हुए, इससे लग रहा है कि एक बड़ी टुकड़ी उस पूरे इलाके में थी और वो बड़ी प्लानिंग वहां पे चल रही थी कि किस तरीके से सुरक्षा बलों का जो डोमिनेशन चल रहा है, माओवादी विरोध अभियान पे जो जवान आ रहे हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, इसको लेके एक मीटिंग चल रही थी। हमारे पास जो जानकारी है, सेंट्रल कमेटी का एक बड़ा नक्सल जो लीडर है वो उस पूरे इलाके में मीटिंग ले रहा था, जिसकी सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी और एक प्रॉपर सटीक रणनीति बनाकर उस पूरे इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 3-4 अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर जिला बीजापुर का डीआरजी, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लेकर आ रहा है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से सर्चिंग अभी लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस क्षेत्र में आमतौर पर PLGA कंपनी नंबर 2 एवं वेस्ट बस्तर डिवीजन का सीनियर माओवादी कैडर का उपस्थिति रहते हैं। शनाख्ती कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात हमें और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। किस तरह के इनपुट मिले थे और क्या नतीजे निकल कर के आए? जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एक गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की उत्तर बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन एवं PLGA कंपनी नंबर 5 की माओवादी कैडर की उपस्थिति का आसूचक के आधार पर डीआरजी कांकेर एवं BSF के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 4 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी और SLR 303 इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स, BJ लॉन्चर्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाकों में अभी भी सर्चिंग जारी है। रीइंफोर्समेंट टीम्स भी आसपास सीमावर्ती कैंप से रवाना किए गए थे। इलाके में अभी लगातार अन्य सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी अभी प्रगति पर है, जिससे संपूर्ण कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात डिटेल से और हमको जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो बस्तर IGP सुंदरराज को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इस नक्सली ऑपरेशन को लेकर के तमाम जानकारियों को साझा किया है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, जिस तरह से अभी हमने देखा सुरक्षा बलों के लौटने का सिलसिला था, तो क्या जितने भी शव हैं वो सभी शव अब पहुंच चुके हैं जहां पर सुरक्षा बल पहुंचे हैं फिलहाल के लिए? जी देखिए, सभी शव लगभग पहुंच चुके हैं। वहां पे कुछ शव थे जो अलग अलग ठिकानों पे ये दरअसल मुठभेड़ हुआ था सुबह से लेके, तो 4 ठिकानों पे ये मुठभेड़ हुआ है। तो सभी जगह से जो शव हैं वो पहुंचने लगे थे। अभी कुछ देर पहले तक लगभग 20 जो शव हैं वो पहुंचाए गए थे। 6 जो शव बचे हुए थे वो भी वहां पहुंचाया जा रहा है और उन शवों को बीजापुर नया पुलिस लाइन लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने पिछले 1 से 1.5 साल में रणनीति बदली है, नक्सल मोर्चे पे, नक्सल फ्रंट पर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का गुंडम जैसे घनघोर सघन माओवाद इलाके में जाना और वहां लोगों से कहना कि अगले 1 साल में माओवाद को खत्म यहां से किया जाएगा, ये दर्शाता है कि सरकार माओवाद को लेकर कितना गंभीर है और उसको अक्षरशः पालन वहां पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। एक बड़ी सफलता यहाँ मिली है, लेकिन एक जो जवान है वो इस पूरे मुठभेड़ में शहीद हुआ है। जी पवन, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या सभी सुरक्षा बल वापस लौट चुके हैं या फिर अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और संख्या में किसी तरह का और भी कोई इजाफा देखने को मिल सकता है क्या? जी देखिए, करीब 700 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान थे वो उस पूरे इलाके में ऑपरेशन खोला गया था, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सुरक्षा बल के जवान थे वो इसमें थे। साथ ही साथ उस पूरे इलाके में कोरचोली, तोड़का, कावड़ गांव, पीड़िया, यहाँ से भी फोर्सें जो उस इलाके में खोली गई, वहां से भी टुकड़ियां जो है वो निकली थी। लगभग सर्चिंग खत्म हो गई है, सुरक्षा बल के जवान वापस लौटने लगे हैं। जी पवन, शिनाख्ती कब तक होगी, इसको लेकर के क्या कोई अपडेट है अभी?
आज देखिए, जब डेड बॉडीज को बीजापुर यहाँ पे लाया जाएगा और जब पुलिस लाइन में रखा जाएगा तो कई ऐसे माओवादी हैं, कई ऐसे नक्सली हैं जो संगठन में सक्रिय रहे हैं। हालिया जो डिविजनल कमेटी मेंबर था दिनेश मुडियम, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे नक्सली हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो शिनाख्ती में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सबको इंतजार ये है कि जो बड़े नक्सली सेंट्रल कमेटी लेवल के जो नक्सली जो मारे गए बताया जा रहा है, उसकी शिनाख्ती ये यहाँ पे इंतजार रहेगा सबको। जी पवन, जिस तरह से अभी बस्तर आईजीपी सुंदरराज को हमने सुना, तो उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं इस दौरान, और क्या उनका कहना है कि कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है? अजय देखिए, टारगेट 2026 जो दिया गया है, अब उसमें लगभग 1 साल का वक्त बचा है और नक्सलवाद जिस तरीके से 4 दशक से बस्तर के इस इलाके में पैर पसार कर बैठा था, समानांतर वो अपनी सरकारें चला रही थी, जनता ना सरकारें चला रही थी, और जब उनका मन करता था वो जन अदालत लगाकर किसी भी की भी हत्या कर देते थे। तो अब वो चीजें यहाँ से बंद होगी, वो हत्याएं यहाँ पे बंद होगी, माओवाद का दहशत बंद होगा। जो विकास रुका हुआ था, विकास अब वहां पहुंचने लगेगा, सड़कें वहां पे पहुंचने लगेगी, जिसके लिए कैंप खोले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से सरकार उन इलाकों में जो आजाद भारत में आज तक लोकतंत्र जहां नहीं पहुंचा था, जहां सिर्फ गणतंत्र चलता था या माओवादियों की सरकार चलती थी, वहां अब सरकारें पहुंच रही हैं और सरकार वहां काम करके मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जी, अवस्थी भी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, अभी जिस तरह से सुरक्षा बलों के लौटने का सिलसिला जारी है और ये भी माना जा रहा है कि जितने भी नक्सलियों को ढेर किया गया, उन सभी नक्सलियों को फिलहाल के लिए लेकर के सुरक्षा बल पहुंचे हैं, क्या वहां पर तस्वीरें अभी? देखिए, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इस एनकाउंटर में जो जवान शामिल थे, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच गए हैं। डीआईजी कमलोचन कश्यप हैं, इसके अलावा बीजापुर के एसपी हैं, बस्तर के आईजी भी तकरीबन 3 बजे जगदलपुर से बीजापुर के लिए रवाना हो गए थे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये जो माओवादियों के शव होंगे वो मुख्यालय पहुंच जाएंगे। इसके बाद शिनाख्ती की कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरीके से बीजापुर में कांकेर पुजारी में पहली मुठभेड़ हुई थी साल के शुरुआती समय में, इसके बाद नेशनल पार्क इलाके में, इसके बाद अब ये जो गंगालूर इलाके में ये जो मुठभेड़ हुई आज की, ये कहीं ना कहीं माओवादियों को पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल करेगी फोर्स। कुल इस साल 89 माओवादियों को ढेर किया है फोर्स ने। बस्तर आईजी ने इसकी पुष्टि की है और ये बताया है कि जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 तक का, उसको लेकर फोर्स बेहद गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि टीसीओसी के समय में भी माओवादियों के गढ़ में अब फोर्स पहुंच रही है और माओवादियों का डट कर ही नहीं, अब उन्हें पीछे हटाकर फोर्स आगे बढ़ने का भी काम कर रही है। बिल्कुल। अनूप, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि क्या कोई बड़े नक्सली के ढेर होने की कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, ये पीएलजीए की कंपनी नंबर 2 का इलाका है। गंगालूर एरिया कमेटी यहाँ पर सक्रिय रहती है। इसके अलावा पश्चिम डिवीजन एरिया कमेटी के भी बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में उपस्थित हो सकते हैं। जिस तरीके से ये बताया जा रहा था जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी कि इस इलाके में फोर्स इस सूचना पर पहुंची है कि सेंट्रल कमेटी या ओहदेदार कोई बड़ा माओवादी इस इलाके में सक्रिय है, यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स के पास एक पुख्ता इनपुट था। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि अगर फोर्स ने इतना बड़ा ऑपरेशन किसी बड़े कैडर के माओवादी के लिए लॉन्च किया था तो क्या उस पे फोर्स को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। इंटेलिजेंस को लेकर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए उसमें इंटेलिजेंस पुख्ता थे। यही कारण है कि जब भी बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए थे उसमें फोर्स को सफलता भी मिली। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर कौन वो बड़ा कैडर का माओवादी है जिसको लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसको लेकर भी फोर्स अपने तरफ से खुलासा कर सकती है। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए अनूप, और भी जानकारी आपसे लेंगे। राजेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आपसे भी लेने वाले हैं। पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये सुरक्षा बलों के लौटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 30 नक्सलियों के
मारे जाने की जानकारी निकल के सामने आई है। दरअसल बस्तर के 2 अलग अलग ठिकानों पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं बीजापुर की बात करें तो 26 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है और अब थोड़ी देर बाद उन नक्सलियों की शिनाख्ती की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में जवान नक्सलियों का काल बन गए हैं। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय माना जा रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे नक्सलियों की कमर टूट रही है। सरकार ने नक्सलियों को 2 रास्ते दिए थे। पहला, नक्सलवाद को छोड़ एक नया जीवन शुरू करने का, जिसके लिए शायद सरकार ने योजनाओं की भी शुरुआत की, और दूसरा रास्ता नक्सलियों के जहन्नुम जाने का। और अब नक्सलियों पर बुलडोजर प्रहार भी किया जा रहा है। तो आखिर किस तरह हो रहा है मिशन 2026 पर काम, करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। यही बार को ढेर जवानों ने किया है। उनके सब जो है कांकेर जिला मुख्यालय के लिए निकाले जाएंगे और कल जो है शनाख्ती की जाएगी कि इस मुठभेड़ में कितने बड़े कैडर के नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। इतना तो तय है कि जो 4 ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं, SLR जो बरामद हुआ है, इतना तो तय है कि बड़े कैडर के नक्सलियों को ही जवानों ने ढेर किया है। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नक्सलियों पर जवान डबल प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो जहां नक्सलियों के सफाई के लिए ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी ओर अब नक्सलगढ़ में बुलडोजर की गर्जना भी सुनाई दे रही है। लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम चरणों में आ चुका है। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए किए जा रहे सरकार की कोशिशें सफल हो रही हैं। दूसरी ओर नक्सलियों पर डबल अटैक जारी है। डबल अटैक इसलिए क्योंकि नक्सलियों पर एक तरफ तो सेना के जवान काल बनकर टूट रहे हैं, दूसरी ओर अब ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे पहले बीजापुर से आई ये तस्वीर देखिए, जहां बुलडोजर एक्शन से माओवादी स्मारक ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि माओवादियों के कोर क्षेत्र में नया कैंप स्थापित होने के बाद से माओवादियों की ओर से बनाए गए स्मारकों को जवानों की ओर से नष्ट किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी बीजापुर से ही है, जो कि 7 मार्च को सामने आई थी। इस तस्वीर में भी नक्सलियों के स्मारक पर बुलडोजर कार्रवाई को साफ देखा जा सकता है। पुजारी कांकेर के तामिल भट्टी में जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की मांग में घुसकर कई फीट ऊंचा नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे नक्सलगढ़ में सेना के जवानों के नए नए कैंप खुल रहे हैं, वैसे वैसे नक्सलियों का भी खात्मा होता जा रहा है और इस खात्मे के साथ ही बुलडोजर एक्शन कर उनकी निशानियों को भी जमीन में दफन किया जा रहा है। सेना के जवानों की ओर से जारी एक्शन के बीच आलम यह है कि नक्सली तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों बीजापुर के SP और CRPF अधिकारियों के सामने 29 लाख के 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और 31 मार्च 2025 को इस बात का संकल्प लेना है कि मार्च 2026 की इस तारीख तक राज्य और देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इसके लिए बड़ी और मजबूत रणनीति भी तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए किस तरह से एक बड़ी सफलता आज सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये सुरक्षा बल आपको नजर आएंगे और वापस लौटते हुए ये सुरक्षा बलों की तस्वीरें हैं, जो कि एक बड़े नक्सली ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 26 नक्सलियों को बीजापुर में ढेर किया गया और वहां से नक्सलियों के शव को वापस लेकर के ये सुरक्षा बल लौटते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद शिनाख्ती की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही कांकेर की बात करते हैं तो कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और
अभी जिस तरह से कुल मिलाकर के संख्या को लेकर के अपडेट है वो 30 के आसपास का बताया गया है कि 30 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें कई बड़े नक्सली हैं, उनके भी नाम होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के वापस लौटने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही तमाम जो शव बरामद किए गए थे उन्हें भी सुरक्षा बल वापस लेकर के लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़ा मिशन यहां जिस तरह से तय किया गया उसकी ओर एक बड़ा कदम उठता हुआ नजर आ रहा है।